सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गोलैंग सीरीज। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्टग्रेस का कनेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं गोलैंग के अंदर यूजिंग गॉर्म। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे 001 जिस पे हमने काम करना है। इसके अंदर हम फोल्डर बनाएंगे डेटाबेस नेम से। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे कनेक्ट पोस्टग्रेस डॉट गो। ये रहेगी इस फोल्डर में। एक हम फाइल बनाएंगे हमारी मेन डॉट गो। ठीक है, let me just move it to here. एक हम फोल्डर बनाएंगे माइग्रेशन के लिए मॉडल्स का, मॉडल्स डॉट गो। इतना काम हमारा हो गया है। डेटाबेस के अंदर आते हैं, कनेक्ट पोस्टग्रेस में आते हैं। कनेक्ट पोस्टग्रेस में हमको क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन इसका पैकेज डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो पैकेज पैकेज डेटाबेस। व्हाई इट इज गिविंग एरर? ओके, पैकेज मेन पहले डिफाइन कर देते हैं। पैकेज मेन फंक्शन मेन। आई गेस ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे खोलना है सबसे पहले 00 वार्निंग 00। अभी एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो मॉडलिंग का कुछ एरर था, वो हमने रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, डेटाबेस पैकेज, इसके अंदर हम एक फंक्शन, एक सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं वेर डीबी जो कि रहेगा गॉर्म डॉट डीबी टाइप का। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन रहेगा कनेक्ट पोस्टग्रेस जो कि रिटर्न करेगा एरर इफ देयर इज एनी एरर। ठीक है, यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करते हैं कि डीबी यूज़र विल बी इक्वल टू माई यूज़र नेम विच विल बी एडमिन। यहाँ पे आएगा डीबी पासवर्ड विच विल ऑल्सो एडमिन एंड डीबी नेम विच विल बी वीडियो और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसके अंदर हम कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम डीएसएन का यूज़ करते हैं। डीएसएन एफएमटी स्प्रिंट, इसमें हम यूआरएल लिखेंगे जो कि कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। पोस्टग्रेस स्लैश, यहाँ पे आएगा हमारा सबसे पहले यूजर नेम जो कि होगा %s, फिर होगा कॉलन %s विच विल बी ऑन लोकल होस्ट, और पोर्ट रहेगा हमारा 5432 स्लैश %s जो कि रहेगा डेटाबेस का नेम। यहाँ पे डिफाइन कर देंगे डीबी यूजर, डीबी पासवर्ड एंड डीबी नेम। ये हमारा डीएसएन यूआरएल क्रिएट हो गया है। अब हम एक डेटाबेस, अब गॉर्म के अंदर एक फंक्शन है गॉर्म डॉट ओपन। ठीक है, जो कि लेता है पोस्टग्रेस डॉट ओपन। इसमें लेगा ये डीएसएन यूआरएल डीएसएन एंड गॉर्म डॉट कॉन्फिग। यहाँ पे आएंगे गॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन। ये हमें रिटर्न करता है एक तो डेटाबेस और दूसरा रिटर्न करता है हमें एरर। ठीक है, इफ एरर, अगर यहाँ पे कोई एरर होता है, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर ये एरर नील नहीं होता तो हम रिटर्न कर देंगे, लॉक कर देंगे या फिर लॉक डॉट कुछ भी कर देंगे। फिलहाल मैं प्रिंट करा लेता हूँ देयर इज सम एरर विच इज एरर। एल्स एल्स हम डेटाबेस के अंदर, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर माइग्रेशन करेंगे। जब हमारा डेटाबेस हो जाएगा, ये सबसे, ये हम फंक्शन वो बना रहे हैं जो इनिशियली सर्वर जब स्टार्ट होगा तो ये फंक्शन जरूर चलेगा, फर्स्ट टाइम जरूर चलेगा। तो इसके अंदर माइग्रेशन भी हम डाल देते हैं। तो ऑटो माइग्रेशन करके एक फंक्शन बना लेंगे हम, जिसके अंदर हम पास कर देंगे डेटाबेस जो कि हमारा रिटर्न। ठीक है, और डीबी इक्वल टू डेटाबेस, जो हमने डीबी बनाया है इसके अंदर हमने इस डेटाबेस को रिटर्न कर दिया। हाँ, और रिटर्न एरर कर देंगे नील। इतना हमारा क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले हम माइग्रेशन क्रिएट कर देते हैं, ऑटो माइग्रेशन। ठीक है, ऑटो माइग्रेशन के लिए क्या काम करेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे एक जिसका नाम होगा ऑटो माइग्रेशन। ये क्या लेगा, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस रहेगा गॉर्म डॉट डीबी टाइप का। ठीक है, ये करेगा डेटाबेस डॉट ऑटो माइग्रेट एंड ऑटो माइग्रेशन इसके, सॉरी, तो
ऑटो माइग्रेट विल बी अ फंक्शन। ओके, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। फिर ओ, इसके अंदर हम डालेंगे मॉडल्स, जो कि हम मॉडल बनाएंगे अभी, मॉडल्स डॉट यूजर्स। ठीक है, ये हम माइग्रेशन कर देगा ऑटो डेटाबेस के अंदर। हमने पास कर दिया है ये मॉडल जो कि हम बनाएंगे अभी फिलहाल। ये ऑटो माइग्रेट फंक्शन यहाँ पे चल जाएगा। इस ऑटो माइग्रेट फंक्शन को हम आगे भी कॉल कर सकते हैं अभी। अब हमें इस डेटाबेस को यूज भी करना है, क्वेरीज वगैरह जब हम राइट करेंगे तो इसको फंक्शन को, इस डीबी को हमें पास भी करना है, क्योंकि जो क्वेरी वगैरह करने के लिए या डेटाबेस के अंदर इंसर्शन करने के लिए हमें इस डीबी की जरूरत पड़ेगी। तो इस डीबी को हमें एक्सपोर्ट भी करना है। तो एक्सपोर्ट किस तरह से करेंगे, हम एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, फंक, इसके अंदर दे देंगे गेट डीबी, जो कि रिटर्न कर देगा हमारा डीबी को। ये इसका टाइप है डीबी का, यहाँ पर रिटर्न विच विल बी डीबी। हमने इस डीबी को रिटर्न कर दिया जब ये कनेक्शन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, डेटाबेस। ओके, इसको गॉर्म का पैकेज नहीं मिल रहा है आई गेस, तो गो मॉड टाइडी। ओके, गो सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेंगे, सॉरी आई गेस, गो मॉड इनिट गिटहब .com/, माई प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, पार्डन। गो मोड टाइडी, तो ये हमारी गो डॉट मोड फाइल हमारी बन गई है। अब हम इसके अंदर गो मोड टाइडी करेंगे तो हमारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाएंगे, गॉर्म का भी और ड्राइवर का भी। अब सबसे पहले मॉडल्स बना लेते हैं, इतने इंस्टॉल हो रहा है। मॉडल्स बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, मॉडल्स बनाने के लिए एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, मॉडल्स नेम से ही, मॉडल्स डॉट गो। ठीक है, इसका पैकेज नेम दे देते हैं मॉडल्स, सॉरी यहाँ पे मॉडल्स आएगा और यहाँ पे मॉडल्स डॉट गो। ठीक है, मॉडल्स के अंदर क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे टाइप ही, बेसिकली हम यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो मैं एक टाइप बना लेता हूँ जो कि होगा स्ट्रक्ट टाइप का, टाइप यूजर्स। ध्यान रखिए जो आप नाम यहाँ पे दे रहे हैं वो ही नाम आपके टेबल का होगा, क्योंकि हम गॉर्म का यूज कर रहे हैं। ये होगा एक स्ट्रक्ट टाइप का। इसके अंदर ध्यान रखें तीन चीजें रहेंगी। सबसे पहले तो आईडी, जो कि यू इंट आईडी रहेगी, ये मैं आपको बता दूंगा क्या होती है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे गॉर्म प्राइमरी की। ठीक है, और जब हम पोस्टमैन वगैरह का यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें जेसन में भी डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जेसन इसका नाम दे देते हैं आईडी। जब हम पोस्टमैन के थ्रू इसको यूज करेंगे तो इसका नाम रहेगा आईडी, और टाइप के अंदर इसका कैपिटल आईडी, और जेसन जब हम यूज करेंगे तो, पोस्टमैन जब हम यूज करेंगे तो आईडी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजर का नेम दे देते हैं, यूजर नेम विच विल बी स्ट्रिंग। ठीक है, और जेसन में इसका नाम रहेगा यूजर नेम। सेम थिंग गोज फॉर पासवर्ड, ये रहेगा स्ट्रक्ट, सॉरी स्ट्रिंग, और यहाँ रहेगा पासवर्ड। ये हमारा एक टाइप बन गया है यूजर्स का। ठीक है, अब हम इस यूजर्स के टाइप को हम यूज भी कर लेते हैं। तो आते हैं इधर की साइड, कहाँ है भाई, मॉडल्स, मॉडल्स डॉट गो, लेट मी जस्ट इंपोर्ट इट फर्स्ट। मॉडल्स 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 मॉडल्स, आई गेस मैंने इसको इम्पोर्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने पैकेज नेम मॉडल्स नहीं, मेन नहीं देना है, मॉडल्स देना है। ये आया मॉडल्स। अब हम इसको मॉडल्स में से ही इंपोर्ट करेंगे, मॉडल्स डॉट यूजर्स, ये हमारा माइग्रेशन के लिए यूज हो जाएगा। व्हाट इज द एरर, मॉडल्स नॉट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस भी लगाने हैं, क्योंकि ये टाइप हम यूज कर रहे हैं इसका, यूजर्स का। ठीक है, ये हमारा इतना काम हो गया है। अब हमें सिंपली क्या काम करना है, जो हमारा कनेक्शन वाला जो फंक्शन है इसको बेसिकली हमें कॉल कर लेना है डायरेक्टली, कहाँ पे, डायरेक्टली मेन डॉट गो के अंदर। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको मेन डॉट गो के अंदर इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो डेटाबेस के अंदर, तो हमारा जो फंक्शन है वो है एरर रिटर्न करता है, जो कि है डेटाबेस के अंदर डॉट कनेक्ट पोस्टग्रेस। इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, जो कि हमें रिटर्न करेगा एरर इफ एरर नॉट इक्वल टू नील। अगर एरर नील नहीं होता है तो एफ पी देयर इज एरर इन डेटाबेस। और यहाँ पे हमें मेन डिफाइन करना है, सॉरी, हमारा डेटाबेस आ गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इस फंक्शन को एक बार रन कर लेते हैं। सबसे पहले
go run main dot go package command line argument to the main function. सॉरी, यहाँ पे मेन आएगा। go run main dot go create table connection fail to initialize database error connect position host admin video dial ओके। आई गेस ये डेटाबेस का कुछ एरर है, तो डेटाबेस का एरर मैं अपना देख लेता हूँ। मैं इस डेटाबेस को उठा लेता हूँ, वर्नी MQ। तो टेबल क्रिएट हो गई है वर्नी MQ के अंदर। ठीक है, वर्नी MQ को मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ये हमारी यूजर्स टेबल आ गई है। यूजर्स टेबल में आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये है एक बेस सिंपल तरीका पोस्टग्रेस के साथ कनेक्शन करने का। पोस्टग्रेस के अंदर ऑटो माइग्रेशन किस तरह से हम करते हैं और गॉर्म का किस तरह से यूज करते हैं इन गोल। तो अगला इसका फर्दर जो स्टेप रहेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइबर को भी इंटीग्रेट करेंगे और साथ में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम टू डूज की जो है क्रेड ऑपरेशंस करेंगे, क्रेड रेस्ट एपीआईज बनाएंगे और क्रेड ऑपरेशन करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।